बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपसे जुड़ना चाहती हूँ और जुड़ने का माध्यम है मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। कई विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं आपस में स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से। आज का विषय किन्नर पर आधारित है। किन्नर पर आधारित इस विषय पर मैं पंक्तियों के माध्यम से चर्चा करूं, इसके पहले ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा, अक्सर लोग किन्नर समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वह दुर्व्यवहार जीते जागते व्यक्तियों के जीवन के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करता है। यदि हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे तो उन किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को भी अपने जीवन को जीने का पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका हनन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आइए श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि किसी भी जीव से उसके जीवन के अधिकारों का हनन हम कभी नहीं करेंगे और किन्नर समुदाय को भी अपने जीवन का पूर्ण अधिकार है, उसे वह अधिकार मिलना ही चाहिए। प्रस्तुत करती हूँ पंक्तियाँ, श्रवण करें, मनन करें। आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? इंसानों की बस्ती में क्यों वह इंसान नहीं होता? आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? इंसानों की बस्ती में क्यों वह इंसान नहीं होता? चौराहे पर भीख मांगते, चौराहे पर भीख मांगते मैंने उसको देखा है, ढोल बजाते और नाचते आंगन में भी देखा है। आखिर क्यों, आखिर क्यों उसके हिस्से बचपन का प्यार नहीं होता? संस्कारों की बस्ती में उसका सम्मान नहीं होता। जिस संस्कृति में जीव जंतु क्या पत्थर पूजे जाते हैं, पत्थर दिल क्यों तुमको फिर किन्नर से प्यार नहीं होता? आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? इंसानों की बस्ती में क्यों वह इंसान नहीं होता? अपनी छोटी सी तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। किन्नर के घावों का क्यों तुमको आभास नहीं होता? किन्नर के घावों का फिर तुमको आभास नहीं होता। घर की बेटी को किन्नर से दूर हटाते देखा है। ये होते बदमाश सदा बस यही बताते देखा है। क्या तुमको इन बातों का रत्ती भर भान नहीं होता? क्या तुमको इन बातों का रत्ती भर भान नहीं होता? क्या किन्नर की इस स्थिति का तू जिम्मेदार नहीं होता? आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? इंसानों की बस्ती में क्यों वह इंसान नहीं होता? क्यों उसको ममता का भी बिल्कुल अधिकार नहीं होता? क्यों उसको ममता का भी बिल्कुल अधिकार नहीं होता? घर, शिक्षा, सम्मान और अपनों का प्यार नहीं होता। ममता, शिक्षा और कमाई तिनका छीन लिया। ममता, शिक्षा और कमाई तिनका छीन लिया। उसके जीवन की खुशियों को एक एक करके बीन लिया। चौराहे पर उसे भिखारी करके तूने छोड़ दिया। उस जीवन को जीवन से था तुमने ही तो दूर किया। आखिर क्यों किन्नर को जीने का अधिकार नहीं होता? इंसानों की बस्ती में क्यों वह इंसान नहीं होता? फिर भी तेरी खुशियों पर देने आशीष चला आया। फिर भी तेरी खुशियों पर देने आशीष चला आया। तेरी खुशियों पर नाचने ढोल नगाड़े संग लाया। जिस बच्चे के फूलों से मकरंद तुम्ही ने छीन लिया। तेरे बच्चे की खुशियों में खुशी मनाने वह आया। संस्कारों वाली दुनिया को यदि इतना संस्कार मिला होता, संस्कारों वाली दुनिया को यदि इतना संस्कार मिला होता, इंसानों वाली बस्ती ने उसको इंसान कहा होता। संस्कारों वाली दुनिया को यदि इतना
संस्कार मिला होता, इंसानों वाली बस्ती ने उसको इंसान कहा होता। चौराहे पर वह एक भिखारी और नहीं पैदा होता। चौराहे पर वह एक भिखारी और नहीं पैदा होता। कर्म भूमि के प्रश्नों पर उसने इतिहास रचा होता, उसने इतिहास रचा होता। दोस्तों, यदि किन्नर को भी उसके हिस्से का अधिकार मिल जाए, उसे जीवन जीने का अधिकार मिले, उसे शिक्षा मिले, उसे नौकरी मिले, उसे काम करने का अधिकार मिले, उसे सम्मान मिले, तो वह भी इतिहास रच सकता है। वह भी देश की प्रगति में अपना योगदान उसी प्रकार कर सकता है जैसे हम और आप करते हैं। तो उसे उसके हिस्से का अधिकार मिले, इस आशा के साथ, अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।